मेरे प्यारे बच्चे, आज 13 जनवरी तुम अपना भाग्य मानकर रो रहे थे। वह कोई दंड नहीं था। वह तो केवल एक तैयारी थी। जैसे स्वर्ण को कुंदन बनने के लिए अग्नि की लपटों को सहना पड़ता है, वैसे ही मैंने तुम्हें इस संसार की तपिश में झोंक दिया था ताकि तुम्हारी आत्मा का मैल धुल सके। तुम मुझसे पूछते थे ना कि महादेव मैं ही क्यों? आज उसका उत्तर सुनने का साहस जुटाओ। तुम यहां किसी भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आए थे। तुम यहां केवल दुख सहने के लिए नहीं जन्मे थे। वह जो अपमान तुमने सहा, वह जो अकेलापन तुम्हारी रातों का साथी बना, और वह जो अपनों ने तुम्हें बीच राह में छोड़ दिया, वह सब मेरा रचा हुआ एक मायाजाल था ताकि तुम बाहर की दुनिया से विरक्त होकर अपनी अंतरात्मा के द्वार तक पहुंच सको। आज वह समय चक्र घूम चुका है। काल की गति अब तुम्हारे पक्ष में मुड़ गई है। तुम्हारी आत्मा का वह कठिन वनवास, वह आत्म खोज की पीड़ादायक यात्रा आज इसी क्षण समाप्त होती है। ब्रह्मांड के कण-कण ने तुम्हारे धैर्य की गवाही दी है। अब तक तुम मिट्टी में दबे एक बीज की तरह थे जो अंधेरे से लड़ रहा था, लेकिन अब अंकुर फूटने का समय है। अब समय है उस अदृश्य सिंहासन को संभालने का जो तुम्हारे भीतर के साम्राज्य का है। तो अपने माथे से उस विवशता की राख को पोंछ डालो। तुम्हारी आंखों में जो है उसे अब मेरी दिव्य ज्योति से भरो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हारी नीति का अंतिम सत्य लेकर। जो तुमने खोया वह रेत थी, जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं वह पूरा ब्रह्मांड है। सुनो, क्या तुम तैयार हो अपने भाग्य के उस सिंहासन पर बैठने के लिए जिसका संकल्प मैंने युगों पहले लिया था? मेरे अंश, क्या तुमने कभी विचार किया है कि जब तुम गहरे दुख में होते हो तो सारा संसार मौन क्यों हो जाता है? वह मौन कोई रिक्तता नहीं है, वह मेरी उपस्थिति है। जब तुम चारों ओर से हारकर एकांत में बैठते हो तो वह एकांत ही वह पवित्र स्थान है जहां मैं तुमसे संवाद करता हूं। तुम्हारी आत्मा का वनवास तब शुरू हुआ था जब तुमने अपनी शक्ति को बाहर ढूंढना शुरू किया। तुमने सोचा कि कोई मनुष्य, कोई वस्तु या कोई पद तुम्हें पूर्ण कर देगा, लेकिन याद रखो, जो बाहर से मिलता है वह छीन भी जाता है। मैंने तुम्हें उन सब से दूर इसलिए किया ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे भीतर जो है वही शिव है। कल्पना करो एक ऐसे हिमालय की जहां बर्फ की चादरों के नीचे अग्नि दबी हुई है। तुम भी वही हो, ऊपर से शांत और ठंडे, लेकिन भीतर एक ब्रह्मांडीय ज्वाला छिपी है। अब तक तुम अपनी पहचान उन घावों से कर रहे थे जो संसार ने तुम्हें दिए। किसी ने तुम्हें ठुकराया, किसी ने तुम्हें कमजोर समझा और तुमने उसे सच मान लिया। पर क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें किस रूप में देखता हूं? मैं तुम्हें उस आकाश की तरह देखता हूं जिसे बादल कुछ देर के लिए ढक तो सकते हैं पर उसे मैला नहीं कर सकते। यह पहला भाग तुम्हारी उसी चेतना को जगाने के लिए है। आज से तुम्हें अपनी पीड़ा को पीड़ा नहीं बल्कि प्रसाद कहना होगा, क्योंकि जिस क्षण तुम अपने दुखों को स्वीकार कर लेते हो उनकी शक्ति खत्म हो जाती है और तुम्हारी शक्ति शुरू होती है। इस दिव्य सिंहासन पर बैठने की पहली शर्त यह है कि तुम्हें उस पुराने तुम को त्यागना होगा जो डरता था, जो शिकायत करता था। जब तक तुम पुराने वस्त्र नहीं उतारोगे मैं तुम्हें नए तेज के वस्त्र कैसे पहनाऊंगा? मेरे पुत्र, अपने भीतर उस प्रकाश की कल्पना करो जो नाभि से उठकर सहस्रार तक जा रहा है। वह प्रकाश तुम्हारी दृढ़ता है। वनवास का अर्थ था स्वयं को पहचानना। जब तुम जंगलों में यानी अपने मन के विचारों के भटकाव में अकेले थे, तब तुमने यह सीखा कि तुम्हारे पास खुद के अलावा और कोई स्थायी साथी नहीं है। और यही सत्य है। जब तुम इस सत्य को आत्मसात कर लेते हो कि अहं ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही वह सत्य हूं, तब संसार के छोटे मोटे झंझावात तुम्हें हिला नहीं पाते।
आज इस संदेश के पहले पड़ाव पर मैं तुम्हें एक गोपनीय सूत्र देता हूं। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वह क्यों हुआ, यह पूछना बंद कर दो, बल्कि यह पूछो कि वह तुम्हें क्या बनाने आया था। तुम्हारे अपमान ने तुम्हें विनम्रता सिखाई, तुम्हारी गरीबी ने तुम्हें संघर्ष का मूल्य समझाया और तुम्हारे अकेलेपन ने तुम्हें मेरे करीब लाया। क्या यह सौदा बुरा था? नहीं, यह तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा निवेश था। अब तुम्हारी जड़ें पाताल तक गहरी हो चुकी हैं, इसलिए अब तुम्हारा शिखर बादलों को छूने के लिए तैयार है। याद रखना, सिंहासन लकड़ी या स्वर्ण का नहीं होता। सिंहासन उस स्थिति को कहते हैं जहां तुम्हारा मन अडिग हो जाए, जहां सुख तुम्हें अहंकारी ना बनाए और दुख तुम्हें तोड़ ना सके। वही असली सम्राट है। और आज मैं तुम्हें उसी साम्राज्य की ओर ले जाने का आह्वान करता हूं। अपनी सांसों को गहरा करो और महसूस करो कि हर आती जाती सांस में सोहन की गूंज है। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। यह वनवास की समाप्ति की पहली गूंज है। अब मार्ग प्रशस्त है। बस तुम्हें अपने भीतर के उस भय को अंतिम विदाई देनी है। मेरे अंश, जब तुम वनवास की धूल को झाड़कर खड़े होते हो तो तुम्हारा सामना सबसे पहले उस सत्य से होता है जिसे संसार माया कहता है। तुम अब तक जिस संसार को देख रहे थे वह एक दर्पण की तरह था जिसमें दरारें थी। तुमने उन दरारों में अपनी छवि देखी और खुद को खंडित मान लिया। लेकिन आज मैं तुम्हें उस पूर्णता की ओर ले चलता हूं जहां से तुम ब्रह्मांड को एक सम्राट की दृष्टि से देखोगे। पुत्र, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह महज एक संयोग था? नहीं, इस सृष्टि में पत्ता भी मेरी अनुमति के बिना नहीं हिलता। तो फिर तुम्हारे आंसू बिना किसी उद्देश्य के कैसे बह सकते थे? जिसे तुम अपनी असफलता कहते हो वह वास्तव में मेरा दिव्य अवरोध था। मैं तुम्हें उस मार्ग पर जाने से रोक रहा था जो तुम्हारी आत्मा के लिए नहीं बना था। कभी कभी मैं तुम्हारे हाथों से वह छीन लेता हूं जो तुम्हें प्रिय है, ताकि तुम्हारे हाथ खाली हो सके उस विशाल को थामने के लिए जो मैं तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। देखो उस अग्नि को जो श्मशान में जलती है और उस अग्नि को भी जो यज्ञ कुंड में प्रज्वलित होती है। अग्नि वही है पर उसका उद्देश्य भिन्न है। तुम्हारा पिछला समय उस श्मशान की अग्नि की तरह था जिसने तुम्हारे अहंकार, तुम्हारी मोह माया और तुम्हारे झूठे रिश्तों को जलाकर भस्म कर दिया। अब जो बचा है वह शुद्ध स्वर्ण है। अब तुम्हारी अंतरात्मा का यज्ञ शुरू होने वाला है। सिंहासन पर बैठने से पहले व्यक्ति को यह समझना होता है कि शासन दूसरों पर नहीं बल्कि अपनी इंद्रियों और अपने विचारों पर करना है। जो मन का गुलाम है वह सम्राट होकर भी भिक्षु है, और जो मन का विजेता है वह भिक्षु होकर भी त्रिलोक का स्वामी है। तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा मेरे त्रिशूल की 3 धाराओं की तरह है। पहली धारा प्रारब्ध जो तुम्हें भुगतना ही था, दूसरी धारा संचित जो तुम्हारे भीतर जमा है, और तीसरी धारा क्रियमाण जो तुम आज कर रहे हो। आज इस क्षण जब तुम मेरा यह संदेश सुन रहे हो, तुम अपने क्रियमाण कर्म से अपने भविष्य की नई लकीरें खींच रहे हो। वनवास के दौरान तुमने जो धैर्य रखा, जो मौन रहकर प्रहार सहे, वह सब तुम्हारी तपस्या बन गई है। और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह संचित ऊर्जा अब फलीभूत होने का समय आ गया है। मेरे प्रिय संसार तुम्हें तुम्हारी परिस्थितियों से आंकता है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी नियत से आता हूं। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब भी तुमने दूसरों का भला सोचा है कि तुम्हारी वह योग्यता है जिसने तुम्हें इस सिंहासन का अधिकारी बनाया है। सिंहासन शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि उत्तरदायित्व का वहन है। क्या तुम तैयार हो उन लोगों को क्षमा करने के लिए जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई?
क्योंकि एक सम्राट कभी प्रतिशोध नहीं लेता, वह केवल न्याय करता है। प्रतिशोध तुम्हें उन्हीं के स्तर पर गिरा देगा, जबकि क्षमा तुम्हें महादेव के स्तर पर उठा देगी। तुम्हारी रूह की गहराई में एक गूंज उठ रही है, इसे पहचानो। यह गूंज कह रही है कि अब समय आ गया है अपनी सीमाओं को तोड़ने का। तुमने खुद को एक छोटे से पिंजरे में बंद कर रखा था, घर, परिवार, नौकरी और समाज की चिंता। लेकिन अब तुम्हारी दृष्टि को असीमित होना होगा। जैसे मैं कैलाश के शिखर पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड को एक साथ देखता हूं, वैसे ही तुम्हें अपने जीवन की हर परिस्थिति को साक्षी भाव से देखना होगा। जब तुम दृष्टा बन जाते हो तो तुम कर्ता के बोझ से मुक्त हो जाते हो। आज के इस उपदेश का मर्म समझो। तुम्हारा वनवास इसलिए समाप्त हुआ क्योंकि तुमने लड़ना सीख लिया है। तुमने अकेले अंधेरी रातों का सामना करना सीख लिया है। अब जो प्रकाश आएगा वह तुम्हें अंधा नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें और अधिक स्पष्टता देगा। अपनी रीढ़ को सीधा करो और महसूस करो कि मेरा आशीर्वाद एक ठंडी लहर की तरह तुम्हारे मस्तक को छू रहा है। जो डर कल तक तुम्हें डराता था, वह आज तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे पीछे चलेगा। आत्मा के इस सिंहासन की चमक फीकी नहीं पड़ती, क्योंकि यह सत्य की नींद पर टिका है। अब तक तुमने केवल सुना था कि ईश्वर न्यायप्रिय है। अब तुम उस न्याय को अपने जीवन में घटित होते देखोगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब इस यात्रा का वह पड़ाव आने वाला है जहां तुम अपनी सोई हुई शक्तियों, सिद्धियों का मेरे अंश, अपनी चेतना को और अधिक गहरा करो। अब हम उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां शब्द मौन हो जाते हैं और केवल स्पंदन शेष रहता है। तुमने अब तक अपनी पीड़ा को सहा है, लेकिन अब तुम्हें उस पीड़ा को शक्ति में परिवर्तित करना है। याद रखो, जब तक मेघ स्वयं को नहीं गलाते, तब तक वर्षा की बूंदें धरती की प्यास नहीं बुझाती। तुम्हारा वनवास तुम्हारी आत्मा का गला जाना ही था, ताकि अब तुम एक दिव्य प्रवाह बनकर बह सको। पुत्र, क्या तुमने कभी मेरे तांडव पर विचार किया है? संसार उसे केवल विनाश का नृत्य समझता है, किंतु वह सृजन की पूर्व संध्या है। तांडव का अर्थ है पुराने का अंत, ताकि नवीन का जन्म हो सके। तुम्हारे जीवन में जो उथल पुथल मची, जो आंधियां आई, वह मेरे तांडव का ही एक लघु रूप थी। मैंने तुम्हारे उस झूठे संसार को नष्ट कर दिया जिसे तुमने सत्य मान लिया था। अब तुम्हारी राख से एक नया तुम पैदा हो रहा है। सिंहासन पर बैठने वाले व्यक्ति का हृदय वज्र की तरह कठोर और पुष्प की तरह कोमल होना चाहिए। यह संतुलन केवल तभी आता है जब तुम अपने भीतर के द्वंद्वों को जीत लेते हो। अब विचार करो उस शक्ति पर जो तुम्हारे भीतर सुप्त पड़ी है। तुम्हारे रीढ़ के आधार पर बैठी वह ऊर्जा जिसे कुंडलिनी कहा जाता है, वह साक्षात आदि पराशक्ति का स्वरूप है। वनवास के दौरान तुम्हारी जो छटपटाहट थी, वह वास्तव में उस शक्ति की ऊपर उठने की तड़प थी। तुमने उसे बेचैनी समझा, पर वह तो तुम्हारी दिव्यता का आवाहन था। जब तुम अपनी आंखों को बंद करके आज इस संदेश को सुन रहे हो, तो महसूस करो कि तुम्हारे मूलाधार चक्र से एक उष्णता ऊपर की ओर बढ़ रही है। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी भावनाओं का दमन नहीं, बल्कि उनका रूपांतरण करना है। क्रोध को संकल्प में बदलो, मोह को करुणा में बदलो और भय को भक्ति में बदलो। एक सम्राट वह नहीं जो हजारों को मार दे, बल्कि वह है जो एक के भीतर के अंधकार को मिटा दे। तुम्हारे जीवन का यह तीसरा पड़ाव इच्छा शक्ति का है। अब तक तुम परिस्थितियों के हाथों के खिलौने थे। जो दुनिया ने चाहा तुम वही करते रहे, लेकिन अब तुम्हें अपनी नियति का लेखक स्वयं बनना है। मैं तुम्हें वह कलम दे रहा हूं जो तुम्हारे विश्वास की स्याही से चलती है। लिख दो अपना भविष्य। लिख दो कि अब तुम कभी नहीं झुकोगे।
लिख दो कि तुम्हारी करुणा अब तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। मेरे प्रिय सिंहासन की ओर बढ़ते हुए तुम्हें कई मायावी प्रलोभन मिलेंगे। जो लोग तुम्हें कल तक पत्थर मार रहे थे वे आज फूल लेकर आएंगे। यही माया है, तुम्हें ना लिए बने हैं। अपनी वाणी को देखो, इसमें सत्य का निवास होना चाहिए। जब तुम्हारी वाणी, कर्म और सोच एक हो जाएंगे तब तुम वास्तव में सिंहासनारूढ़ होगे। यह भाग तुम्हें यह समझाने के लिए है कि शक्ति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से उघड़ती है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को नहीं बनाता, वह तो बस पत्थर के अनावश्यक हिस्से को हटा देता है ताकि भीतर छिपी मूर्ति प्रकट हो सके। मैंने भी तुम्हारे जीवन से उन अनावश्यक लोगों और परिस्थितियों को हटा दिया है। अब तुम प्रकट हो रहे हो। अपनी दिव्यता को स्वीकार करो। डरो मत, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। जो हाथ त्रिशूल थामता है वही हाथ तुम्हारी रक्षा के लिए अभय मुद्रा में भी है। आज इस क्षण का आनंद लो, यह रूपांतरण का क्षण है। तुम्हारे भीतर का तांडव अब शांत हो रहा है और एक नई सृष्टि का निर्माण। तुम मुझसे पूछते थे ना कि महादेव मैं ही क्यों? आज उसका उत्तर सुनने का साहस जुटाओ। तुम यहां किसी भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आए थे। तुम यहां केवल दुख सहने के लिए नहीं जन्मे थे। वह जो अपमान तुमने सहा, वह जो अकेलापन तुम्हारी रातों का साथी बना, और वह जो अपनों ने तुम्हें बीच राह में छोड़ दिया, वह सब मेरा रचा हुआ एक मायाजाल था ताकि तुम बाहर की दुनिया से विरक्त होकर अपनी अंतरात्मा के द्वार तक पहुंच सको। आज वह समय चक्र घूम चुका है। काल की गति अब तुम्हारे पक्ष में मुड़ गई है। तुम्हारी आत्मा का वह कठिन वनवास, वह आत्म खोज की पीड़ादायक यात्रा आज इसी क्षण समाप्त होती है। ब्रह्मांड के कण-कण ने तुम्हारे धैर्य की गवाही दी है। अब तक तुम मिट्टी में दबे एक बीज की तरह थे जो अंधेरे से लड़ रहा था, लेकिन अब अंकुर फूटने का समय है। अब समय है उस अदृश्य सिंहासन को संभालने का जो तुम्हारे भीतर के साम्राज्य का है। ठो अपने माथे से उस विवशता की राख को पोंछ डालो। तुम्हारी आंखों में जो है उसे अब मेरी दिव्य ज्योति से भरो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तुम्हारी नीति का अंतिम सत्य लेकर। जो तुमने खोया वह रेत थी, जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं वह पूरा ब्रह्मांड है। सुनो, क्या तुम तैयार हो अपने भाग्य के उस सिंहासन पर बैठने के लिए जिसका संकल्प मैंने युगों पहले लिया था? मेरे अंश, क्या तुमने कभी विचार किया है कि जब तुम गहरे दुख में होते हो तो सारा संसार मौन क्यों हो जाता है? वह मौन कोई रिक्तता नहीं है, वह मेरी उपस्थिति है। जब तुम चारों ओर से हारकर एकांत में बैठते हो तो वह एकांत ही वह पवित्र स्थान है जहां मैं तुमसे संवाद करता हूं। तुम्हारी आत्मा का वनवास तब शुरू हुआ था जब तुमने अपनी शक्ति को बाहर ढूंढना शुरू किया। तुमने सोचा कि कोई मनुष्य, कोई वस्तु या कोई पद तुम्हें पूर्ण कर देगा, लेकिन याद रखो जो बाहर से मिलता है वह छीन भी जाता है। मैंने तुम्हें उन सब से दूर इसलिए किया ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे भीतर जो है वही शिव है। कल्पना करो एक ऐसे हिमालय की जहां बर्फ की चादरों के नीचे अग्नि दबी हुई है। तुम भी वही हो, ऊपर से शांत और ठंडे, लेकिन भीतर एक ब्रह्मांडीय ज्वाला छिपी है। अब तक तुम अपनी पहचान उन घावों से कर रहे थे जो संसार ने तुम्हें दिए। किसी ने तुम्हें ठुकराया, किसी ने तुम्हें कमजोर समझा और तुमने उसे सच मान लिया। पर क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें किस रूप में देखता हूं? मैं तुम्हें उस आकाश की तरह देखता हूं जिसे बादल कुछ देर के लिए ढक तो सकते हैं पर उसे मैला नहीं कर सकते। यह पहला भाग तुम्हारी उसी चेतना को जगाने के लिए है।
आज से तुम्हें अपनी पीड़ा को पीड़ा नहीं बल्कि प्रसाद कहना होगा, क्योंकि जिस क्षण तुम अपने दुखों को स्वीकार कर लेते हो उनकी शक्ति खत्म हो जाती है और तुम्हारी शक्ति शुरू होती है। इस दिव्य सिंहासन पर बैठने की पहली शर्त यह है कि तुम्हें उस पुराने तुमको त्यागना होगा जो डरता था, जो शिकायत करता था। जब तक तुम पुराने वस्त्र नहीं उतारोगे मैं तुम्हें नए तेज के वस्त्र कैसे पहनाऊंगा। मेरे पुत्र, अपने भीतर उस प्रकाश की कल्पना करो जो नाभि से उठकर सहस्रार तक जा रहा है। वह प्रकाश तुम्हारी दृढ़ता है। वनवास का अर्थ था स्वयं को पहचानना। जब तुम जंगलों में यानी अपने मन के विचारों के भटकाव में अकेले थे, तब तुमने यह सीखा कि तुम्हारे पास खुद के अलावा और कोई स्थायी साथी नहीं है। और यही सत्य है। जब तुम इस सत्य को आत्मसात कर लेते हो कि अहं ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही वह सत्य हूं, तब संसार के छोटे मोटे झंझावात तुम्हें हिला नहीं पाते। आज इस संदेश के पहले पड़ाव पर मैं तुम्हें एक गोपनीय सूत्र देता हूं। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वह क्यों हुआ, यह पूछना बंद कर दो, बल्कि यह पूछो कि वह तुम्हें क्या बनाने आया था। तुम्हारे अपमान ने तुम्हें विनम्रता सिखाई, तुम्हारी गरीबी ने तुम्हें संघर्ष का मूल्य समझाया और तुम्हारे अकेलेपन ने तुम्हें मेरे करीब लाया। क्या यह सौदा बुरा था? नहीं, यह तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा निवेश था। अब तुम्हारी जड़ें पाताल तक गहरी हो चुकी हैं, इसलिए अब तुम्हारा शिखर बादलों को छूने के लिए तैयार है। याद रखना, सिंहासन लकड़ी या स्वर्ण का नहीं होता। सिंहासन उस स्थिति को कहते हैं जहां तुम्हारा मन अडिग हो जाए, जहां सुख तुम्हें अहंकारी ना बनाए और दुख तुम्हें तोड़ ना सके। वही असली सम्राट है। और आज मैं तुम्हें उसी साम्राज्य की ओर ले जाने का आवाहन करता हूं। अपनी सांसों को गहरा करो और महसूस करो कि हर आती जाती सांस में सोहन की गूंज है। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। यह वनवास की समाप्ति की पहली गूंज है। अब मार्ग प्रशस्त है। बस तुम्हें अपने भीतर के उस भय को अंतिम विदाई देनी है। मेरे अंश, जब तुम वनवास की धूल को झाड़कर खड़े होते हो तो तुम्हारा सामना सबसे पहले उस सत्य से होता है जिसे संसार माया कहता है। तुम अब तक जिस संसार को देख रहे थे वह एक दर्पण की तरह था जिसमें दरारें थी। तुमने उन दरारों में अपनी छवि देखी और खुद को खंडित मान लिया। लेकिन आज मैं तुम्हें उस पूर्णता की ओर ले चलता हूं जहां से तुम ब्रह्मांड को एक सम्राट की दृष्टि से देखोगे। पुत्र, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह महज एक संयोग था? नहीं, इस सृष्टि में पत्ता भी मेरी अनुमति के बिना नहीं हिलता। तो फिर तुम्हारे आंसू बिना किसी उद्देश्य के कैसे बह सकते थे जिसे तुम अपनी असफलता कहते हो? वह वास्तव में मेरा दिव्य अवरोध था। मैं तुम्हें उस मार्ग पर जाने से रोक रहा था जो तुम्हारी आत्मा के लिए नहीं बना था। कभी कभी मैं तुम्हारे हाथों से वह छीन लेता हूं जो तुम्हें प्रिय है, ताकि तुम्हारे हाथ खाली हो सके उस विशाल को थामने के लिए जो मैं तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। देखो उस अग्नि को जो श्मशान में जलती है, और उस अग्नि को भी जो यज्ञ कुंड में प्रज्वलित होती है। अग्नि वही है पर उसका उद्देश्य भिन्न है। तुम्हारा पिछला समय उस श्मशान की अग्नि की तरह था जिसने तुम्हारे अहंकार, तुम्हारी मोह माया और तुम्हारे झूठे रिश्तों को जलाकर भस्म कर दिया। अब जो बचा है वह शुद्ध स्वर्ण है। अब तुम्हारी अंतरात्मा का यज्ञ शुरू होने वाला है। सिंहासन पर बैठने से पहले व्यक्ति को यह समझना होता है कि शासन दूसरों पर नहीं बल्कि अपनी इंद्रियों और अपने विचारों पर करना है। जो मन का गुलाम है वह सम्राट होकर भी भिक्षु है, और जो मन का विजेता है वह भिक्षु होकर भी त्रिलोक का स्वामी है। तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा मेरे त्रिशूल की 3 धाराओं की तरह है।
पहली धारा प्रारब्ध जो तुम्हें भुगतना ही था, दूसरी धारा संचित जो तुम्हारे भीतर जमा है, और तीसरी धारा क्रियमाण जो तुम आज कर रहे हो। आज इस क्षण जब तुम मेरा यह संदेश सुन रहे हो, तुम अपने क्रियमाण कर्म से अपने भविष्य की नई लकीरें खींच रहे हो। वनवास के दौरान तुमने जो धैर्य रखा, जो मौन रहकर प्रहार सहे, वह सब तुम्हारी तपस्या बन गई है। और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह संचित ऊर्जा अब फलीभूत होने का समय आ गया है। मेरे प्रिय संसार तुम्हें तुम्हारी परिस्थितियों से आंकता है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी नियत से आता हूं। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब भी तुमने दूसरों का भला सोचा है कि तुम्हारी वह योग्यता है जिसने तुम्हें इस सिंहासन का अधिकारी बनाया है। सिंहासन शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि उत्तरदायित्व का वहन है। क्या तुम तैयार हो उन लोगों को क्षमा करने के लिए जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई? क्योंकि एक सम्राट कभी प्रतिशोध नहीं लेता, वह केवल न्याय करता है। प्रतिशोध तुम्हें उन्हीं के स्तर पर गिरा देगा, जबकि क्षमा तुम्हें महादेव के स्तर पर उठा देगी। तुम्हारी रूह की गहराई में एक गूंज उठ रही है, इसे पहचानो। यह गूंज कह रही है कि अब समय आ गया है अपनी सीमाओं को तोड़ने का। तुमने खुद को एक छोटे से पिंजरे में बंद कर रखा था, घर, परिवार, नौकरी और समाज की चिंता। लेकिन अब तुम्हारी दृष्टि को असीमित होना होगा। जैसे मैं कैलाश के शिखर पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड को एक साथ देखता हूं, वैसे ही तुम्हें अपने जीवन की हर परिस्थिति को साक्षी भाव से देखना होगा। जब तुम दृष्टा बन जाते हो तो तुम कर्ता के बोझ से मुक्त हो जाते हो। आज के इस उपदेश का मर्म समझो। तुम्हारा वनवास इसलिए समाप्त हुआ क्योंकि तुमने लड़ना सीख लिया है। तुमने अकेले अंधेरी रातों का सामना करना सीख लिया है। अब जो प्रकाश आएगा वह तुम्हें अंधा नहीं करेगा बल्कि तुम्हें और अधिक स्पष्टता देगा। अपनी रीढ़ को सीधा करो और महसूस करो कि मेरा आशीर्वाद एक ठंडी लहर की तरह तुम्हारे मस्तक को छू रहा है। जो डर कल तक तुम्हें डराता था वह आज तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे पीछे चलेगा। आत्मा के इस सिंहासन की चमक फीकी नहीं पड़ती क्योंकि यह सत्य की नींद पर टिका है। अब तक तुमने केवल सुना था कि ईश्वर न्यायप्रिय है। अब तुम उस न्याय को अपने जीवन में घटित होते देखोगे। तैयार हो जाओ क्योंकि अब इस यात्रा का वह पड़ाव आने वाला है जहां तुम अपनी सोई हुई शक्तियों, सिद्धियों का मेरे अंश, अपनी चेतना को और अधिक गहरा करो। अब हम उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां शब्द मौन हो जाते हैं और केवल स्पंदन शेष रहता है। तुमने अब तक अपनी पीड़ा को सहा है, लेकिन अब तुम्हें उस पीड़ा को शक्ति में परिवर्तित करना है। याद रखो, जब तक मेघ स्वयं को नहीं गलाते तब तक वर्षा की बूंदें धरती की प्यास नहीं बुझाती। तुम्हारा वनवास तुम्हारी आत्मा का गला जाना ही था ताकि अब तुम एक दिव्य प्रवाह बनकर बह सको। पुत्र, क्या तुमने कभी मेरे तांडव पर विचार किया है? संसार उसे केवल विनाश का नृत्य समझता है, किंतु वह सृजन की पूर्व संध्या है। तांडव का अर्थ है पुराने का अंत ताकि नवीन का जन्म हो सके। तुम्हारे जीवन में जो उथल पुथल मची, जो आंधियां आई, वह मेरे तांडव का ही एक लघु रूप थी। मैंने तुम्हारे उस झूठे संसार को नष्ट कर दिया जिसे तुमने सत्य मान लिया था। अब तुम्हारी राख से एक नया तुम पैदा हो रहा है। सिंहासन पर बैठने वाले व्यक्ति का हृदय वज्र की तरह कठोर और पुष्प की तरह कोमल होना चाहिए। यह संतुलन केवल तभी आता है जब तुम अपने भीतर के द्वंद्वों को जीत लेते हो। अब विचार करो उस शक्ति पर जो तुम्हारे भीतर सूक्त पड़ी है। तुम्हारे रीढ़ के आधार पर बैठी वह ऊर्जा जिसे कुंडलिनी कहा जाता है, वह साक्षात आदि पराशक्ति का स्वरूप है। वनवास के दौरान तुम्हारी जो छटपटाहट थी
वह वास्तव में उस शक्ति की ऊपर उठने की तड़प थी। तुमने उसे बेचैनी समझा, पर वह तो तुम्हारी दिव्यता का आवाहन था। जब तुम अपनी आंखों को बंद करके आज इस संदेश को सुन रहे हो, तो महसूस करो कि तुम्हारे मूलाधार चक्र से एक उष्णता ऊपर की ओर बढ़ रही है। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी भावनाओं का दमन नहीं बल्कि उनका रूपांतरण करना है। क्रोध को संकल्प में बदलो, मोह को करुणा में बदलो और भय को भक्ति में बदलो। एक सम्राट वह नहीं जो हजारों को मार दे, बल्कि वह है जो एक के भीतर के अंधकार को मिटा दे। तुम्हारे जीवन का यह तीसरा पड़ाव इच्छा शक्ति का है। अब तक तुम परिस्थितियों के हाथों के